अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ बच्चों, मेरे अजीज़ दोस्तों, खैर मकदम है आपको इस उर्दू प्रोग्राम में और उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा हमारी यही दुआ रहती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कहते हैं कि एक शख्स को अपना मकान बेचना था। जब ये बात सोशल मीडिया के ज़रिए आम होने लगी, वायरल होने लगी, तो न सिर्फ नज़दीकी इलाकों से बल्कि दूर दराज इलाकों से इस मकान को खरीदने के लिए खरीदार लोग आ रहे थे। लेकिन जब ये खरीदार इस मालिक के मकान से मिलते थे और कीमत के हवाले से जब बात हो रही थी, कीमत सुनने के फौरन बाद ये तमाम खरीदार जो है गुस्से के आलम में चले जाते थे। उनको बहुत गुस्सा आता था, उनको काफ़ी शरारत चढ़ती थी और गुस्से के आसार जो है उनके चेहरे पे बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। क्योंकि मालिक के मकान अगरचे एक तरफ इस बात का एतराफ़ करता था, इस बात को मानता था, तस्लीम करता था कि मेरे इस मकान का, जिस मकान को वो बेचना चाहता था, मेरे इस मकान का मार्केट वैल्यू अगरचे 1 करोड़ है, लेकिन मैं इस मकान को 2 करोड़ में बेचना चाहता हूँ। इसीलिए दूर दराज इलाकों से आने वाले खरीदार जो थे वो आग बगोला होते थे और वो रफू चकर होते थे। मगर इन खरीदारों में से एक खरीदार आकाश था, सोच समझ रखने वाला था, समझदार था और रोशन ख्याल था। इसने इस मालिक के मकान से मुखातिब होकर सवाल किया कि ऐ जनाब, अगर आप एक तरफ इस बात का इतराफ़ करते हैं कि इस मेरे मकान का मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो भला आप इसको 2 करोड़ में क्यों बेचना चाहते हैं? तो जो जवाबात मालिक के मकान से इस खरीदार, इस रोशन ख्याल रखने वाले खरीदार को मिले हैं, वो कुछ इस तरह से। देखिए जनाब, ये जो मेरा दौलत खाना है, इसके गिरदो नवा में जितने भी हमसाया लोग हैं, जितने भी हमसाया है, उन्होंने न सिर्फ अपने हमसायगी के हुकूकों को समझा है, बल्कि वो अमलाते भी है। वो आपको कभी भी अजनबी होने का एहसास नहीं देंगे, वो आपको कभी भी अकेलापन होने का एहसास नहीं देंगे। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी वो ज़रूरत पूरी करेंगे, वो हमेशा आपकी हाजत रवाई करेंगे, वो हमेशा आपके पेश रहेंगे। और इतना ही नहीं, वो आपके लड़के को अपना लड़का तस्वुर करेंगे, वो आपकी लड़की को अपनी लड़की तस्वुर करेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो मेरा दौलत खाना है, महज 2 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद आपको मस्जिद मिलेगी, महज 2 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद आपको दानिशगाह मिलेगा, महज 2 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद आपको दरसगाह मिलेगा। और इतना ही नहीं, मेरे घर के सामने से, इस घर के सामने जिसको मैं 2 करोड़ में बेचना चाहता हूं, इस मकान के सामने से जो सड़क गुजरती है, ये आपको महज 5 मिनट के बाद कौमी शहरा से आपको मिलाएगी। महज 2 मिनट की मुसाफत तय करने के फौरन बाद आपको ये सड़क रेलवे ट्रैक तक, रेलवे ब्रिज तक, रेलवे स्टेशन तक आपको पहुंचाएगी। और इतना ही नहीं, महज 3 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद आपको मार्केट मिलेगा। और इतना ही नहीं, उस मार्केट के अंदर जितने भी दुकानदार है, वो आपको पैसों को लेकर दुख नहीं देंगे। यानी जो उस मार्केट में, उस बाजार में दूध बेचने वाला है, जब आपका मन करे आप वहां से दूध हासिल कर सकते हैं, और वो दूध बेचने वाला पैसों को लेकर आपको दुख नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको मायूस नहीं करेगा, आपको दुख नहीं देगा। और इतना ही नहीं, सब्जी बेचने वाला आपको पैसों को लेकर दुख नहीं देगा, वो भी आपको परेशान नहीं करेगा, वो भी आपको मायूस नहीं करेगा। और यही वजह है कि मैं इस मकान को 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ में बेचना चाहता हूं। खरीदार ने जब इतने सारे जवाबात सुने, वो मुतमईन होने लगा। उसको, चूंकि उसे तसल्ली बख्श जवाबात मिले थे, और उसने इस मकान को, इस दौलत खाने को, इस खूबसूरत घर को, इस शानदार और जानदार घर को 2 करोड़ में खरीद लिया है। मेरे अजीज बच्चों और मेरे अजीज दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के जरिए जो मैसेज, जो प्रोग्राम, जो बात, जो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है, वो कुछ इस तरह से है। जवान होना ही काफी नहीं है, हसीन होना ही काफी नहीं है,
ज़हीन होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सलीकादार, समझदार होना भी काफ़ी है, सालिया होना भी काफ़ी है, और वफादार होना भी काफ़ी है, फरमाबरदार भी होना काफ़ी है। और जितने भी औसाफ एक इंसान के अंदर पैदा होते हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ उसके अंदर आ जाती है, जितने औसाफों का वो मालिक बनता है, जितने सिफात उसके अंदर पैदा होते हैं, उतना ही उसका वैल्यू बढ़ता है मार्केट में, गिरदो नवा में, दुनिया में, लोगों में, अजीज़ों में, रफ़ीकों में, दुश्मनों में, दोस्तों में उसका उतना ही वैल्यू बढ़ जाता है। आप हमारी इस बात से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके हवाले से कमेंट करिएगा। लेते हैं यहीं पे इजाज़त इन दुआओं के साथ। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के हवाले से इस उर्दू प्रोग्राम में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।